कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश पे। आज आपके लिए एक बहुत बर्निंग जो मुद्दा यानी बहुत चर्चित जो टॉपिक आज ही के दिन लॉन्च हुआ है उस पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। और मैंने ये सोचा है कि आने वाले समय से आने वाले जो वक्त है जो इस प्रकार के टॉपिक होंगे उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। यानी ये मत समझना कि हमारे एग्ज़ाम, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम पे वो वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछे। आपको कई चीज़ें जाननी चाहिए बच्चों। आने वाले समय में कभी भगवान ने चाहा अच्छी जगह इंटरव्यू दोगे, कहीं मेंस वगैरह राइटिंग करोगे, वहाँ आपके लिए फ़ायदा होगा। अगर नहीं भी हुआ जनरल चीज़, यानी अगर कोई पूछ देगा, आप तैयारी करने वाले बच्चे हो, किसी ने गांव में पूछ दिया, आपके घर में पूछ दिया, यार बेटा ये अग्निपथ जो स्कीम है जो लॉन्च हुई है वो क्या है, बोलोगे ज़्यादा ध्यान नहीं है, कहीं बेइज्जती ना कर दे कि यार तैयारी कर रहा क्या कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को हम समझते हैं। आज एक स्कीम लॉन्च की गई है। आर्मी में जो भर्ती की प्रक्रिया थी उसको किस तरीके से चेंज किया गया है, अग्निपथ भर्ती योजना उसको नाम दिया है। तो मैं इसका आपको सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से, यानी एग्जाम के साथ साथ एक जनरल सी जो बातें हैं, ठीक है, अग्निपथ भर्ती योजना ये क्या है, मतलब इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि जितने भी छात्र इसको हैं वो ज़रूर देखें और शेयर भी करें, क्योंकि ये हमारी एक ऐसी चीज़ है जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बहुत बर्निंग इश्यू होते हैं, जो चर्चित मुद्दे होते हैं, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए बच्चों, ये अग्निपथ भर्ती योजना है क्या। मतलब पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि ये चीज़ है क्या और क्यों ये चर्चा में रही है। ठीक है, आज हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने एक योजना लॉन्च की है, अग्निपथ भर्ती योजना। नाम से ही लग रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से भर्ती से संबंधित चीज है, अर्थात सेना में 4 साल हेतु नियुक्ति अब की जाएगी। यानी इसका मुख्य उद्देश्य है सेना में, यानी जो आर्मी है, ठीक है, सेना में 4 साल हेतु अब नियुक्ति होगी। 4 साल हेतु आप ऐसी पॉइंट वाइज लिख लेना, ठीक है। नियुक्ति के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की गई है, एक नई योजना बनाई है भारत सरकार ने, जिसको बोला गया अग्निपथ भर्ती योजना। तो बेसिकली ये क्या है, सेना में 4 साल हेतु नियुक्ति के लिए एक योजना लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य है कि लोग इसमें सेना में जाएं, यानी जो देश के युवा हैं वो सेना में जाएं और सेना में जाने के बाद 4 साल अपना काम करें, वहां पर नौकरी करें, वहां पर ट्रेनिंग लें, वहां पर सीखें, देश सेवा में आगे आए। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, जो सबसे, अब देखो फायदे और नुकसान की बात नहीं होगी यहाँ पे, ना ही पॉलिटिकली ये डिसीजन कितना सही है कितना खराब है, इस पर कोई बात नहीं होगी। मैं शिक्षक हूँ, आप छात्र हैं, हमें सबसे पहले ये जानना है कि ये चीज़ है क्या। तो पहले क्या होता था, जैसे आर्मी वगैरह की भर्ती आती थी, प्रॉपर एक प्रक्रिया के तहत आप लोग 15 साल के लिए क्या होते थे, वहाँ पर आर्मी की सिपाही में नियुक्त होते थे। 15 साल बाद किसी की सर्विस बढ़ती थी, कोई रिटायरमेंट आ जाता था। लेकिन अब एक नई चीज़, उस तरीके से अब भर्ती नहीं आएगी। अब क्या होगा, सेना में भर्ती के लिए 4 साल हेतु नियुक्ति दी जाएगी। अब किसे दी जाएगी, क्या दी जाएगी, वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, दूसरा इसमें याद रखना इसका उद्देश्य क्या है। मतलब अब ये जो 4 साल हेतु नियुक्ति जाएगी, इसमें कौन लोग शामिल होंगे, यानी इसमें एज क्राइटेरिया क्या है। जैसे कोई है 17.5 साल से, यानी 17.6 मंथ है, ठीक है, 17.5 साल से 21 वर्ष तक का इसमें क्या है, एज क्राइटेरिया है। और शैक्षिक योग्यता जो है 10th व 12th, यानी 10th और 12th पास जो लोग हैं वो इसमें जा सकते हैं, और जिसकी एज 17.5 से 21 वर्ष हो, 21 से अधिक ना हो, 17.5 से कम ना हो, वो इसमें जा सकते हैं। और अग्निपथ भर्ती योजना का मेन उद्देश्य है सेना में 4 साल हेतु इनको नियुक्त करना। अब आखिर सबसे पहली बात आती है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्या हो गया। तो इसकी जो बहुत लंबे समय से भारत सरकार एक प्लान कर रही थी, इसका जो मेन उद्देश्य, सबसे बड़ा जो इसके पीछे कारण है वो क्या है, सेना की जो एवरेज एज है, यानी एज प्रोफाइल को कम करना। यानी औसत आयु आपकी सेना है, अब सेना में सब 50 साल, 40 साल, 45 साल, 32 साल, 36 साल होंगे, तो कहीं ना कहीं लगता है यार सेना में युवाओं का ज़्यादा योगदान होना चाहिए, युवा ज़्यादा आए ताकि आपकी सेना फुर्तीली बने रहे। सेना सैन्य मामला है भाई, देश की सुरक्षा का मामला है, और जितने तंदुरुस्त, जितने फुर्तीले लोग होंगे उतनी आपकी सेना मजबूत मानी जाएगी। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है, यानी इसका जो मेन इंटेंशन है इसको शुरू करने का, वो क्या है, सेना की औसत आयु को कम करना। ठीक है, सेना की औसत आयु, एवरेज एज, ठीक है, औसत आयु को क्या करना है, कम करना है। अब आयु कम करने का मतलब ऐसा माना जाता है, वर्तमान में जो एवरेज एज है, ठीक है, वर्तमान में एवरेज एज सेना की जो औसत आयु है वो कितनी है,
32 ईयर, 32 वर्ष। और इसको कितने करने का प्लान है? 26 ईयर, यानी इसको कुछ सालों में ऐसा बनाना है कि 26 वर्ष जो है आपकी सेना की एज हो जाए, यानी एवरेज एज। एज का मतलब है औसत आयु। जैसे औसत क्या होता है पता है ना आपको? जितने नंबर होंगे जितनी एज होंगी, जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों की एज लिखोगे, कोई 30 साल का, कोई 25 साल का, कोई 27 साल का, सबको जोड़ के डिवाइड कर दोगे उससे जितने लोग होंगे, यानी डिवाइडेड बाय 10। तो अगर आप ओवरऑल इंडियन आर्मी को देखोगे, ये माना गया है कि औसत आयु अभी कितनी है सेना की? 32 वर्ष है। इसको कुछ वर्षों में कितना लेके आना? 26 वर्ष। तो ये कैसे होगा? जब आपकी आर्मी में क्या होंगे, इस एज के ज्यादा लोग आ जाएंगे, तो वो कैसे हो जाएगा? सिपाही जो होंगे इस एज के आएंगे, तो कहीं ना कहीं युवाओं का ज्यादा योगदान रहेगा, और युवाओं का ज्यादा योगदान रहने का मतलब आपकी एवरेज एज क्या हो जाएगी? वहां पर कम हो जाएगी। पहला उद्देश्य। दूसरा इसका जो उद्देश्य है, यानी खर्च को कम करना। खर्च को कम करना है, यानी अब खर्च का मतलब क्या होता है? जैसे खर्च कम करना लिख देना, ठीक है। खर्च का मतलब क्या होता है बच्चों? कई प्रकार, जैसे पेंशन है, भत्ते हैं, या आपके जो वेतन है, इसको मतलब जो माना जाता है वो नॉन प्रॉफिटेबल क्या माना जाता है? एक्सपेंडिचर, यानी कोई गैर लाभकारी खर्च नहीं है। क्योंकि किसी को वेतन दे रहे हो, किसी को अगर पेंशन दे रहे हो, किसी को भत्ते मिल रहे हैं, तो सरकार ये जानती कि रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, तो उस जगह आप लंबी सर्विस दोगे किसी को, उसको कम करना है। आपने क्या करना है? सिर्फ 4 सालों के लिए करना है, और उसका वेतन का क्राइटेरिया मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो उस खर्च को कम करना। 4 साल में अगर आप बाकी लोगों को सेवानिवृत्त कर दोगे या घर भेज दोगे, अब सबको नहीं भेजोगे, कैसे होगा? क्या होगा? यानी इसका सेकंड उद्देश्य क्या है? खर्च को कम करना और एज प्रोफाइल को अपने आप में कम करना। तीसरा, आर्मी में युवाओं के नंबर को बढ़ाना, ठीक है। लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, आर्मी में युवाओं की संख्या को क्या करना है? बढ़ाना। इसका मेन क्या है? उद्देश्य। यानी तीसरा पॉइंट क्या हो गया? युवाओं का जो नंबर है उसको इसमें क्या करना है? आपने इंक्रीज करना है, ठीक। अब आपने कहा, किसी ने मुझसे पूछा सर एक चीज बता दीजिए, फिर 4 साल बाद क्या होगा? यानी आपने ये कह दिया कि 4 साल बाद नियुक्त कर दिया, कोई 21 साल में गया, कोई 20 साल में, क्या होगा? जैसे उसने 4 साल की सर्विस दे दी, यानी 4 ईयर अगर उसने वहां पर कंप्लीट कर दी, तो उसके बाद क्या होगा? थोड़ा सा सर इसको समझा दीजिए, हमारी जो है आत्मा जो है उसको सुकून मिल जाएगा, हम समझ जाएंगे। 4 साल बाद, यानी किसी ने अगर वो 4 साल अग्निवीर के रूप में काम कर दिया, ठीक है, यानी अग्निपथ भर्ती योजना के तहत वो भर्ती हुआ, तो 4 साल बाद क्या होगा? 4 साल बाद बच्चों, वो जो लड़के होंगे, जो बच्चे होंगे, जो इसमें शामिल हुए होंगे, उसमें से 75% लोगों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, यानी वो अब क्या होंगे? सेवा मुक्त होंगे। जबकि इसमें से 25% जो लोग होंगे, उसमें 25% का क्या होगा? सेवा विस्तार किया जाएगा, यानी उनकी सर्विस को एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन इसके लिए फिलहाल जितना मैंने पढ़ा, जितना मैं समझा, क्योंकि अभी इसका डीप पढ़ना पड़ेगा, सारे पॉइंट देखने पड़ेंगे, फिलहाल मैं इस सेवा विस्तार का इसमें एक पॉइंट देखा था, ये तब विस्तारित होगी जब उस समय भर्ती निकली होगी। जैसे आर्मी की भर्ती होती है ना, अब पद ही नहीं निकले तो कैसे विस्तारित होगा? अब आप कहोगे सर ये 25% कैसे छांट लेंगे? इसके लिए आर्मी के अपने रूल होंगे, अपने क्राइटेरिया होगा, वो किस आधार पे इन 25% को रखता है, कौन ये 25% होंगे, कौन ये 75% होंगे, वो आर्मी तय करेगी। यानी वो अपने उनके मानक होंगे, हर जगह के मानक होते हैं ना, वो मानक के आधार पे तय किए जाएंगे। अब मान के चलो कि कोई ना कोई मानक रखा होगा, उस मानक में जो फिट बैठा उसको उस टोटल में से 25% को सेवा को क्या किया जाएगा? एक्सटेंड किया जाएगा। 75% लोग क्या हो जाएंगे? सेवा मुक्त हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर ये 75% मुक्त होंगे तो इसका क्या फायदा होगा? ये बेचारे क्यों जाएंगे आर्मी में जब 4 साल के लिए जाना है? देखो, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है। आज तो शुरू किया गया ना, आने वाले 2 से 4 साल में, 5 साल में इसके कितने फायदे हैं, कितना हम देख पा रहे हैं, क्या कोई नुकसान भी हो रहा है, क्या इसमें कोई कमी है, वो तो फिर बाद में होते रहता है ना। आज तो इंप्लीमेंटेशन की बात है, चीज़ों को लागू करने की बात है। आज सिर्फ और सिर्फ हम ये देखेंगे कि ये चीज़ें हो गया है क्या, ठीक है। तो 4 साल बाद इसमें क्या होगा? इतने % का सेवा विस्तार होगा, बाकी के क्या होंगे? कार्य मुक्ति हो जाएंगी, यानी ड्यूटी से मुक्त हो जाएंगे। अब ये जो 25% है, इसके ब्रैकेट में लिखो कि अगर भर्तियां निकली हो, यानी सेना की भर्तियां निकली होनी चाहिए, ठीक। अब आता है सबसे बड़ी बात, सर आपने कह दिया कि सेवा मुक्त हो जाएंगे, लेकिन एक चीज बता दीजिए, जब सेवा मुक्त होगा 4 साल बाद, पहले तो आप हमें सैलरी का क्राइटेरिया बता दीजिए, यानी वेतन किस आधार पे मिलेगा। देखिए, सरकार ने क्या किया है, वेतन इनका एक मानक फिक्स कर दिया है, यानी वो अभी किस हिसाब से किया है, यानी फर्स्ट, यानी जैसे ईयर लिख रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी
4 साल के, तो पहले साल इनका जो वेतन होगा वो लगभग 30,000 के आसपास इनको वेतन मिलेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर जो मिलेगा 33K के हिसाब से, 33,000 पर मंथ के हिसाब से। थर्ड ईयर जो मिलेगा 36K के हिसाब से, और फोर्थ ईयर 40,000 के हिसाब से इनका क्या माना जाएगा, वेतन माना जाएगा। यानी ये वर्ष है, पहले वर्ष, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। अब ये सब के सब ऐसा नहीं कि आपके हाथ में आ जाएगा, बाय हैंड कितना मिलेगा आपको, यानी आपके हैंड पे कितना आएगा वो कट के मिलेगा, पीएफ वगैरह जो भी काटेगा। यानी जैसे आपके पहले मंथ, जैसे आपने इस साल नियुक्त हो गया, आपका 1 साल तक इस हिसाब से सैलरी मिलेगी पर मंथ, तो इसमें कटने के बाद पहला जो आएगा आपका 21,000 रुपए के हिसाब से आपका क्या मिलेगा, पहले वाले ईयर में आपको हाथ में मिलेगा। इसके अलावा आपको दूसरे साल जो मिलेगा 23,100 रुपए के हिसाब से आपकी क्या मिलेगी, पर मंथ सैलरी मिलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर होगा 25,580 के हिसाब से आपको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, ठीक है, 25,580 रुपए। और लास्ट जो साल है आपको लगभग 28,000 रुपए के हिसाब से आपका क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। अब आपको एक चीज बताइए सर, जो ये पैसा कट रहा है ये कहां गया? ये जो है आपको एक नए टर्मिनोलॉजी मिली है, 4 साल बाद जब आप सेवानिवृत्त होंगे, यानी जब आप रिटायर हो जाएंगे, उसमें एक नया शब्द जोड़ा गया, सेवा निधि पैकेज। यानी 4 साल बाद एक नया शब्द मिलेगा आपको, सेवा निधि पैकेज। एक फंड होगा, यानी सर्विस फंड होगा। इसमें क्या करेगी सरकार, 4 साल बाद आपको एक मुश्त पैसा देगी, और उस एक मुश्त पैसे की जो रकम है, यानी जो टोटल राशि है, वो आपको 4 साल बाद एक साथ मिलेगी 11,71,000 रुपए, ठीक है, 1171 लाख रुपीज आपको 4 साल बाद मिल जाएगा। वो ये कौन सा पैसा होगा, जो पैसा यहां कट रहा है मंथली, आपके इतनी है सैलरी, इतनी मिल रही है, इतनी है, इतनी मिल रही है, ये पैसा प्लस उतना ही पैसा सरकार देगी। यानी आपकी ये पैसा है एक मुश्त मिलेगा। ये कौन सा पैसा है, वेतन से जो कटौती हुई है आपकी, वेतन कटौती, प्लस ये कौन सा पैसा है जो सरकार देगी, सरकार द्वारा। यानी इन दोनों को मिला के जो पैसा बनेगा, यानी इतना ही पैसा सरकार द्वारा दिया जाएगा, प्लस ब्याज, ठीक है, जो भी इस पे इंटरेस्ट बन रहा होगा उसको मिला के टोटल आपको ये अमाउंट मिलेगा। और ये कर मुक्त राशि होगी, यानी इस पे टैक्स नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी ये जो पैसा है आपका, ये वाला पैसा, ये 11.71 लाख वाला, ये कर मुक्त है, यानी टैक्स फ्री राशि आपको क्या मिलेगी, यहां से मिलेगी। तो इसको बोला गया सेवा निधि पैकेज। यानी सेवा निधि पैकेज के तहत आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। अब सबसे बड़ी बात आती है, चलो हमने कहा सर मैंने वेतन का क्राइटेरिया बता दिया आपको कि इस प्रकार से वेतन है या ये सब चीजें हैं। अब सबसे बड़ी बात है सर इससे क्या हो सकता है क्या नहीं। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है मैं आपको बताता हूं। जिन लोगों को देश सेवा में इंटरेस्ट है, यानी कुछ साल अपना वो राष्ट्र की सेवा में आर्मी में जाके करना चाहते हैं, तो उनको एक मौका मिलेगा। क्योंकि सरकार ने जैसे इसके तहत कहा है कि 90 डेज में हम पहला बैच इसका निकालेंगे और इनको हम अग्निवीर नाम देंगे, जो इसमें शामिल हो जाएंगे, फिर सेवानिवृत्त होंगे, अग्निवीर उनको नाम दिया जाएगा। आप कहोगे सर सेवानिवृत्त हो गया फिर वो क्या करेगा, देखो उसके पास सरकार जब वो सेवानिवृत्त हो गया, देखो 4 साल बाद जो सेवानिवृत्त हो रहा है, ठीक है, 4 साल बाद जो सेवा मुक्त हो गया, यानी सर्विस से हो गया, उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा बच्चों, तकनीकी सर्टिफिकेट सरकार उसको देगी, ऐसे ही घर नहीं भेजेगी। यानी सर्टिफिकेट उसकी तकनीकी योग्यता का, यानी उस व्यक्ति को उसको तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र मिलेगा, कि हाँ इसने आर्मी में अग्निवीर के रूप में, किस रूप में, अग्निवीर के रूप में यहां पर इसने सर्विस की है इतने साल, और इसने ये चीजें सीखी है। तकनीकी योग्यता, यानी आर्मी में कहीं ना कहीं तकनीकी लोगों को बढ़ावा देना है, वहां पर तकनीकी शिक्षा भी इनको दी जाएगी। हो सकता है कि इन 4 सालों में वहां पर डिप्लोमा कुछ कराया जाए, कुछ उसको तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए। वो ऐसे ही नहीं आएगा, यानी कि ऐसा नहीं कि आर्मी में आपने 4 साल काम कर दिया, आपको भगा दिया, आप घर आ गए, अब क्या करूं, ऐसा नहीं। आप प्रॉपरली तकनीकी रूप से सक्षम व्यक्ति निकलेंगे बाहर, आप एक प्रशिक्षित व्यक्ति निकलेंगे। इसके लिए भारत सरकार क्या करेगी, जो कॉर्पोरेट घराने यानी जो अपने आप में जो कंपनियां हैं, उनसे क्या करेगी सरकार, एक प्रकार से बातचीत करेगी कि आप जो है, जो यहां से जो अग्निवीर रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इनको प्रेफरेंस दो, यानी इनको अपनी सेवाओं में जो आपकी सर्विस है, ये तकनीकी रूप से सक्षम है, इनको अपने वहां रखो, कुछ कोटा इनको रखो, तो बात की बात है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो राज्य सरकारें हैं स्टेट लेवल पे, इनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनको वेटेज देगी,
मिलेगी आने वाली भर्तियों में, चाहे पुलिस भर्ती हो, उस राज्य में पटवारी की भर्ती हो या कोई भी भर्तियां हो, वहां कहीं ना कहीं इन लोगों को कुछ ना कुछ परसेंट वेटेज मिलेगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, 4 साल बाद जो वहां पर सर्विस की है उसका इनको इनाम मिलेगा। ठीक है, अब देखना, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा, अब आर्मी में आप जानते ही वहाँ काम करके आएंगे तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन इनके अंदर, यानी अनुशासित होंगे, ट्रेनिंग इनकी अच्छी खासी होगी, प्रशिक्षित होगी, तो कोई भी कंपनी इनको क्या कर सकती है, अपने अंदर ले सकती है। ठीक है, यानी इनके पास एक चांसेस बन जाएगा। और ये भी नहीं है कि ये इतना मतलब कोई इसमें दिक्कत है, 11.71 लाख रुपए अगर यहाँ पर आपको एक मुश्त पैसा मिलता है तो कई लोग आगे, यानी जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं, देखो एक ऑप्शन तो आपके पास क्या है, 17.5 से 21 वर्ष तक आप इसमें जा सकते हैं, यानी आप 4 साल तक अपना, ये जो 4 साल है ये ध्यान रखना, 4 साल के लिए, इसमें सिर्फ 4 साल सेवा नहीं होगा, इसमें ट्रेनिंग पीरियड भी होगा प्रशिक्षण सहित। प्रशिक्षण यानी कि 4 साल हटा दो आप, ठीक है, प्रशिक्षण सहित 4 साल है, यानी आपको एक फायदा इसमें क्या है, आपने वहां पर 4 साल आपने यहाँ किया, जब आप 4 साल यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे, एक तो आप स्किल डेवलपमेंट होगा आपका, यानी आप तकनीकी रूप से सक्षम होंगे, साथ ही साथ फाइनेंशियली भी आपको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, स्ट्रांग होंगे। तीसरा, देश सेवा में आपको मौका मिलेगा। जैसे ही आप रिटायर्ड होंगे, यानी आप सेवानिवृत्त होंगे, यानी सेवा से आपका मुक्त किया जाएगा, तो आप एक प्रशिक्षित व्यक्ति बन के बाहर निकलोगे। ऐसे नहीं कि जैसे आप जा रहे हैं, एंट्री जिस तरीके से कर रहे हो उससे बेहतर तरीके से आप हो सकता है वहां से निकल के आए, और आप फाइनेंशियली भी पहले के कंपैरिजन में स्ट्रांग होंगे। तो जिसने हायर एजुकेशन, जिसने आगे पढ़ना है, जिसने आगे का खर्चा अपना शिक्षा के क्षेत्र में उठाना है, तो कहीं ना कहीं सरकार उसको, जो मैंने सेवा निधि अपना पैकेज बताया अंत में 11.71 लाख रुपया, उसको भी क्या हो सकता है, इसमें फायदा हो सकता है। तीसरा, ये तीनों ही सर्विसेज के लिए, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में काम करेगा, क्योंकि तीनों ही सेना यहाँ पर क्या थे, अपने सेना के अध्यक्ष यहाँ पे अपने आप में वहां पे मौजूद थे। अब बात आती है, सर अगर कोई दुर्घटना हो गई, कोई शहीद हो गया इस दौरान, तब क्या होगा? इसके लिए व्यवस्था की गई है बीमा की, यानी सरकार ने इसके लिए एक बीमा की राशि रखी है, उसका एक बीमा कराया जाएगा, और बीमा कराने के बाद उसको दुर्घटना, कभी हम नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो, कभी ना हो, लेकिन ये जो बीमा है, बीमा कराया गया है। अब कितने अमाउंट का है, क्या है, वो तो अलग बात है, लेकिन बीमा का कवरेज इसमें अपने आप में गवर्नमेंट ने इस स्कीम में रखा है। ठीक है, बाकी इनको जो ये अग्निवीर होंगे, इनको राशन की सुविधा है, या अपने आप में वर्दी की सुविधा है, या यात्रा भत्ता है, इस दौरान इनको क्या मिलेगा, कंप्लीटली मिलेगा। अब ये मत सोचना कि सर इनकी पेंशन लग जाएगी, तो पेंशन ही अगर लगनी होती तो फिर वो 4 साल जो है वो 15 साल वाला ही बेहतर था। तो पेंशन वगैरह का फिलहाल इसमें इस प्रकार का, जहां तक मैं समझ रहा हूं, कोई प्रावधान नहीं है। और कई बच्चे ये पूछेंगे सर कैंटीन कार्ड मिलेगा, क्या मिलेगा, वो तो बात की बात हो, पूरे क्लॉज पढ़ने पड़ेंगे, पूरा देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या बिंदु, क्या क्या प्रावधान सरकार रखती है, तब जाके आपको ये सब चीजें क्या होंगी, समझेंगी। तो इतने से मैं जितना समझ पाता हूं कि अग्निवीर कॉर्प्स फंड, जो आपने मैंने बताया था ना, जो वेतन कटौती प्लस सरकार द्वारा जो इतना ही पैसा दिया जाएगा सरकार द्वारा, इसके लिए एक फंड बताया मैंने आपको, क्या बताया, वो जो फंड है सेवा निधि पैकेज, यानी इसको अग्निवीर कॉर्प्स फंड बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या शब्द देंगे, अग्निवीर कॉर्प्स फंड, इस नाम से इसको क्या किया जाएगा, संबोधित किया जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आप लोगों को, हर मतलब युवा को देश की सेवा करने का एक मौका मिलेगा। 4 साल के लिए आप देश की सेवा में जा सकते हैं। और एक और बात ध्यान रखने की है, पहले क्या होता था, जो रेजिमेंट बनी है, रेजिडेंट, जैसे गढ़वाल रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट है, उसमें क्या होते थे, वहीं के लोग होते थे। अब ऑल इंडिया के युवाओं को एक मौका मिलेगा कि वो देश के किसी भी रेजिमेंट में जा सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं आपके लिए पूरे ऑप्शन खुल गए हैं ऑल इंडिया लेवल पे। जितने भी रेजिमेंट हैं उनमें से कहीं भी आप लोग क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। तो अब ये उस तरीके की जो भर्ती प्रक्रिया थी कि आर्मी की भर्ती आ गई है, ये है वो है, ये लोग दौड़ेंगे, इस टाइप से अब नहीं होगा, और इस सिपाही के स्तर पे होगा। किस स्तर पे होगा, सिपाही के स्तर पे होगा। तो ये था अपने आप में अग्निपथ भर्ती योजना। तो आपको इतना ध्यान रखना कि योजना क्या है, किस उम्र के हैं, योग्यता क्या है, क्यों सरकार ने शुरू की है, क्या किया है, इतना आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, होपफुली ये जो नया तरीका मैंने बीच बीच में आपके पास जो बर्निंग टॉपिक हैं, जो हाईलाइटेड मुद्दे हैं, जिसको जानना चाहिए, वो एक नई रणनीति में बीच बीच में लेके आऊंगा, शुरू करूंगा, आपके समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखना। थैंक यू।